Hi and welcome to the High Priestess Tarot. I hope आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो. आइए देखते हैं दैट नेक्स्ट 24 आवर्स आप लोगों के लिए कैसा रहेगा. आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूनिवर्स की तरफ से, क्या एनर्जीज़. एंड ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लीजिएगा. कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स मत कीजिए. मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा. लेट अस सी एंड लेट अस स्टार्ट विथ योर एनर्जी. Next 24 hours, not so many cards. Next 24 hours for the collective watching this. Five of Cups energy, Ten of Wands, Ten of Cups, wow. Seven of Swords, Four of Wheels, that is the Four of Pentacles energy. Bottom deck energy है the Seven of Wands. The first thing I'm picking up here collective is कि आप किसी चीज़ को एकदम कस के पकड़े हुए हो. ये कोई आइडिया हो सकता है, ये किसी के लिए आपकी फीलिंग्स हो सकती है, ये किसी चीज़ में आपका राय, विचार, ओपिनियन, माइंडसेट कुछ भी हो सकता है. बट आप किसी चीज़ को कस के पकड़े हुए हो एंड आप इस चीज़ का यूनिवर्स बार बार कोशिश कर रहे हैं कि आपको या तो इस चीज़ की सच्चाई दिखाए, या तो आपको एक दूसरे या सही डायरेक्शन में लेके जाए, या आपका अटेंशन यूनिवर्स कहीं और भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. बट आप उस एक ही चीज़ को कस के पकड़े हुए हो, आप उस एक ही डायरेक्शन में देखे जा रहे हो, आप उस एक ही जगह पे अपना अटेंशन दिए जा रहे हो और बाकी जगह खाली है. एंड यूनिवर्स इज़ लाइक दैट कि इस वक्त जहाँ पे आपका शायद अटेंशन जाना चाहिए था, या इस वक्त जहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका अटेंशन या आपका टाइम, एफर्ट, एनर्जी, वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा खालीपन महसूस करो, या वहाँ पे आपको कुछ मिल नहीं रहा क्योंकि आप वहाँ पे कोई भी एनर्जी दे नहीं रहे हो. आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड लग रहे हो, या आप कुछ ऐसी चीज़ों में डूबे हुए हो जो फ़िलहाल आपके पाथ या आपके सोल पर्पस से अलाइंड उतना है भी नहीं. ठीक है. एंड यूनिवर्स आपको एक ही चीज़ कहेंगे कि जब हम लोग किसी चीज़ में एक्स्ट्रा हो जाते हैं, एक्स्ट्रा कुछ करने लगते हैं, तब कभी कभी यूनिवर्स हमसे वो चीज़ ले लेते हैं, या फिर कुछ टाइम के लिए उस चीज़ को होल्ड पे डाल देते हैं ताकि हमारा अटेंशन ऑटोमेटिकली कहीं और जा सके. सो यूनिवर्स आपका इस जो भी ये चीज़ है इसको होल्ड पे नहीं रखना चाहते, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप खुद अपना अटेंशन को बैलेंस करें, आप खुद ये देखें दैट व्हाट इज़ रिक्वायर्ड. कहीं पर आप तो डिस्ट्रैक्टेड हो इस वक्त. ठीक है. दूसरा चीज़ जो मैं पिकअप कर रही हूँ इज़ आपका मनी सिचुएशन में मुझे बेटरमेंट नज़र आ रहा है, या आपका करियर सिचुएशन में कुछ गुड न्यूज़, या कुछ स्पेशली वो लोग, अगर आपके पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए थे, आपके कंपिटिटर्स, या फिर सीक्रेटली जो आपसे कंपटीशन कर रहे थे, सीक्रेटली जो आपका बुरा चाहते थे, सीक्रेटली जो आपका नाम डुबाना चाहते थे, आपसे आपका क्रेडिट लेना चाहते थे, आई थिंक ये लोग फाइनली आपसे हार मान रहे हैं. ये लोग फाइनली ये समझ रहे हैं दैट आपका जो टैलेंट है, या आपका जो हार्ड वर्क है, आपका जो किस्मत है, वो आपका साथ दे रहा है, एंड ये लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं. सो आई कैन सी देयर वर सम पीपल जो आपसे compete कर रहे थे, आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे, पर ये फाइनली गिव अप कर रहे हैं, बिकॉज इनको लग रहा है कि आप जो खुद हार्ड वर्क कर रहे हो, या आपके सर पे जिसका हाथ है, दैट इज़ द यूनिवर्स या हायर पावर, आप जो भी नाम से बुलाना चाहो उन्हें, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड इनसे ये मुकाबला नहीं कर पाएंगे. आपसे भले ही कर ले, बट इनसे ये लोग मुकाबला नहीं कर पाएंगे. सो समबडी इज़ गिविंग अप ऑन दिस एनर्जी कि वो आपको हराना चाहते हैं, वो आपको नीचे खींचना चाहते हैं. सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ अ गुड न्यूज़. सेकेंड, मनी रिलेटेड कुछ इश्यूज़ अगर चल रहा था, पेमेंट बाकी था, पेमेंट मिलना था,
कहीं पे आपका पैसा रुका हुआ था, किसी ने उधारी ले ली थी वैसी चीज़ें जो थी, आई थिंक वहाँ आपको कुछ सोल्यूशन दिख रहा है, या कुछ लोग मे बी आपको अपना पैसा वापस कर रहे हैं, आपका पेमेंट अटका हुआ था वो आपको मिल रहा है। सो यहाँ पे एक फिनेंशियल सेटलमेंट होते हुए मुझे डेफिनेटली नज़र आ रहा है ना। ऑल्सो वन थिंग इज़ देयर कि आप अगर कुछ फुलफिलमेंट चाह रहे हो इस वक्त, चाहे वो अपनी फैमिली में हो, चाहे वो अपने लाइक करियर में हो, कहीं पर भी अगर आपको लग रहा है कि हाँ इस चीज़ में अगर मुझे ये रिज़ल्ट मिले तो मुझे सुकून मिले, शांति मिले, तो आई थिंक उसके लिए आपको उस चीज़ का सामना करना पड़ेगा, या उसके टूवर्ड्स आगे बढ़ना पड़ेगा, कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। आप कुछ चाह रहे हो, डिज़ायर कर रहे हो, बट आप उस चीज़ को फेस करने से भी डर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि जैसे कहते हैं ना, डर के आगे जीत है, वैसा वाला सिचुएशन लग रहा है मुझे कि इस चीज़ को, इस डर को अगर आप ओवरकम करो तो फिर आपको पता चलेगा दैट असली जीत क्या है, या आप कैसे जीत जाते हो। क्योंकि आपकी जीत होगी, आपको वो चीज़ मिलेगा, आपको वो लाइक ये डायरेक्शन मिलेगा, लेकिन तभी मिलेगा जब आप पहले इस डर का सामना करोगे, या पहले इस चीज़ के लिए आप खुद एक्शन लोगे। आप कहीं पे चुपचाप खड़े हो बिकॉज यू फील लाइक आप केपेबल नहीं हो, कोई और आके आपकी मदद करेगा, यूनिवर्स आपकी मदद करेंगे, या आप डर रहे हो कि पता नहीं, आप ये तो डिले कर रहे हो इस पूरे प्रोसेस को, बट यूनिवर्स इज़ लाइक गो एंड टेक एक्शन। सामना करना ज़रूरी है, कन्फ्रंट करना ज़रूरी है। जब तक आप उस सिचुएशन में घुसोगे नहीं, आपको पता कैसे चलेगा वो सिचुएशन आपके फेवर में होगा या नहीं, या उस सिचुएशन के उस पार क्या होगा। वो जानने के लिए आपको पहले उस सिचुएशन में घुसना पड़ेगा, आपको पहले उस सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। सो दैट इज़ व्हाट इज़ बीइंग टोल्ड। ओके, अनदर थिंग इज़ देयर इज़ अ सोल मेट कनेक्शन जो मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे फील हो रहा है, एंड दिस इज़ सो लाइक ये जो सोल मेट कनेक्शन है, दिस इज़ समबडी हु इज़ नॉट इन कॉन्टैक्ट विथ यू, या फिर ये पर्सन आपसे नाराज़ है, या ये पर्सन आपसे जानबूझकर एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। एंड ये हुएवर दिस पर्सन इज़, ये काइंड ऑफ इस 24 आवर्स में आपको बहुत मिस कर रहे हैं। तो आपको इनके बारे में ड्रीम्स आ सकता है, सपने, इनको लाइक आपको ये इनका नाम दिख सकता है यहाँ वहाँ, कुछ मेमोरी, कुछ सॉन्ग, कोई जगह जहाँ पर आप जाते थे वो कुछ आपके आंखों के सामने आ सकता है। फॉर सम ऑफ़ यू हो सकता है कि इनसे कोई कॉल, टेक्स्ट, मैसेज मिले, बट आई थिंक ये पर्सन जानबूझ के आपको इग्नोर कर रहे हैं, या एक डिस्टेंस बनाए रख रहे हैं। मे बी ये आपसे रिएक्शन चाहते हैं, या अपने आप को बस थोड़ा टाइम देना चाहते हैं, हो सकता है। बट दिस इज़ समबडी हु इज़ मिसिंग यू, एंड दिस इज़ समबडी जिनके बारे में आपको कुछ हिंट्स मिलेंगे फ्रॉम द यूनिवर्स, जिससे आप और भी कंफर्म हो पाओगे कि ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं या मिस कर रहे हैं। ओके, सो एंड ऑल्सो ये कनेक्शन ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक ही होना चाहिए, क्योंकि ये सोल मेट है, तो सोल मेट कोई भी हो सकता है। हमारे पार्टनर्स हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स में से कोई हो सकता है। सो जस्ट नो दैट वेज। ओके, बट एक ही चीज़ याद रखना, दैट इस 24 आवर्स के उस पार आपकी जीत है, बट आपको फेस और कन्फ्रंट करना होगा। ठीक है, यू कांट रन अवे। आप पॉज करके, वेट करके, चुपचाप बैठ के सिचुएशन को सॉल्व नहीं कर सकते। आप इससे भाग जाकर भी सिचुएशन को सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ पाना है, उसके लिए आपको आगे बढ़ना होगा, उसके लिए आपको एक्शन लेना होगा, और अपने डर को कन्फ्रंट करना होगा, ब्लॉकेज को कन्फ्रंट करना होगा, चैलेंज को कन्फ्रंट करना होगा, तभी जाके आप जीत पाओगे। राइट, सो दैट इज़ व्हाट आई एम पिकिंग अप फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, एंड अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पर, थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग, एंड प्लीज़ बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, जो करना है कर लेना, और मैं आपसे ज़रूर फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ, इसी चैनल पे, इसी जगह पे। और 2-3 आई थिंक पर्सनल सेशंस, रीडिंग्स डिलीवर करना बाकी है, तो उन लोगों के लिए आई एम टेलिंग यू दैट मैं आज रात तक या कल सुबह तक मैं कर दूंगी आपकी जो 3-4 लोगों की आई थिंक बाकी है अभी फ़िलहाल मेरे पास। सो नो वरीज अबाउट दैट, एंड yeah, so thank you, god bless you, have a very good time ahead, all the best for the next 24 hours, and bye bye.